गवर्नमेंट की 3 ऐसी स्कीम्स जहां से आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। मैं पद्मिनी, सीखो गुरु, और आप देख रहे हैं सीखो इंडिया। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स आती हैं और चली जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इनका फायदा ही नहीं उठा पाते। तो उनमें से आज मैं आपको 3 ऐसी स्कीम्स बताने वाली हूँ जहाँ आपको कई सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और साथ ही पैसे भी। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है ई श्रम कार्ड। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बनाया गया है, जैसे कि मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स या घर में काम करने वाली मेड्स होती हैं वैसे, और ऐसे कई और भी वर्ग शामिल है। इसके थ्रू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि वर्कर्स को 2 लाख का एक्सीडेंटल, डेथ और डिसेबिलिटी कवरेज मिल जाता है अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें अगर वर्कर्स चाहें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम से 60 साल के बाद 3000 रुपए महीने की पेंशन भी ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, और सबसे बड़ा फायदा ई श्रम कार्ड का ये है कि ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। दैट मीन्स आप कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी काम करें, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये बेनिफिट्स आप हर जगह से उठा सकते हो। हालांकि इसमें पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ बेनिफिट्स ऐड या फिर रिमूव हो सकते हैं। 16 से 59 साल के बीच का कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल है। ये कार्ड उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जैसे ईपीएफ या फिर ईएसआई के बेनिफिट्स नहीं लेते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल भी बनाया है जहां से आपका कार्ड बनेगा। दूसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसका एम है SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम अप्रैल 2016 में लॉन्च की थी और इसका फोकस ग्रास रूट लेवल पर एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना था, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और वुमेन के लिए। हालांकि फार्मिंग को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें लोन 10 लाख से 1 करोड़ तक का होता है जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। अब आप सोचोगे कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या चीज है, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो, बिना किसी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के। जैसे कि अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो आपको बिल्कुल खाली जमीन से स्टार्ट करना होगा। लोन का रीपेमेंट टेन्योर मैक्सिमम 7 इयर्स तक का होता है, पर यहाँ आपको 18 महीने का ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है। एंड लोन लेने के बाद अगर आपको शुरुआत में 18 महीने का टाइम मिल रहा है जहाँ पर आपको लोन के कोई भी इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो ये बेनिफिशियल होगा आपने जिस भी चीज के लिए लोन लिया है उस उद्देश्य के लिए फोकस रखने में। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर के बिजनेस के लिए ये लोन दिया जाता है। ये इनिशिएटिव जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बूस्ट करने के लिए जरूरी हिस्सा है जो डायरेक्टली इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को मजबूत करता है। ये लोन आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से ले सकते हो। तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर आती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के यूथ को स्किल्स डेवलप करने में मदद करना और एक प्रोग्रेसिव करियर की तरफ फोकस करवाना ताकि वो अपने करियर को एनहांस कर सकें और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पा सकें। यहाँ आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के काफी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। बेसिकली ये स्कीम किसी का करियर बना सकती है। लेट मी टेल यू इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। यूथ को शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ केयर। साथ ही इसमें ना कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं, जैसे कि एम्स और इसरो के कुछ प्रोग्राम्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट का प्रोग्राम है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड और भी बहुत कुछ है। एंड ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर फॉर फ्री। दूसरा, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब जिन लोगों के पास ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग स्किल्स होती हैं, इस स्कीम के थ्रू उनकी स्किल्स को असेस करके उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि उनके एग्जिस्टिंग स्किल्स को फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल सके। और जॉब फेयर्स के थ्रू प्लेसमेंट का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहाँ ना ही आपको सिर्फ हुनर सिखाया जाता है बल्कि आपकी जॉब भी लगवाई जाती है। फोर्थ, फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रेनिंग के बाद अगर कैंडिडेट अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस और सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड मॉनेटरी बेनिफिट, हाँ, स्कीम से आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं जहां आपको स्टाइपेंड मिलता है और 10 से 5,000 रुपए तक का मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है जब तक कि उनकी जॉब नहीं लग जाती। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है स्किल इंडिया मिशन को प्रमोट करना और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूथ को वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर बनाना। स्कीम का फायदा अर्बन और रूरल
दोनों एरियाज के कैंडिडेट्स को दिया जाता है, जिससे उनका एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल बढ़ सके। तीनों की तीनों गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है और साथ ही में कई और बेनिफिट्स मिलते हैं। आप अपने लिए सूटेबल स्कीम चूज कर सकते हैं। पर्सनली मुझे तो सबसे अच्छी स्कीम लगी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बिकॉज इसमें आपको हुनर सीखने को मिलता है, कुछ नई चीजें लर्न करने को मिलता है, आपको कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती है और आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब भी मिल जाती है। सो मैं तो यही कहूंगी कि ये स्क्रैच से करियर बनाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक स्कूल ड्रॉप आउट हो या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो, एज लॉन्ग एज आप एक भारतीय नागरिक हो। राइट, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपकी एज मैटर नहीं करती है, आप कभी भी स्कीम का फायदा उठा सकते हो। आपको सबसे अच्छी स्कीम कौन सी लगी या फिर आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सी स्कीम थी, ये मुझे कमेंट करके प्लीज बता देना। और इन सभी स्कीम्स के लिए आपको और ज्यादा डिटेल्स चाहिए हो या फिर जानना हो कि कैसे अप्लाई करना है, तो आप सीखो ऐप पर देख सकते हैं। फिर से ऐसी काम की वीडियो लेकर के आपसे मुलाकात होगी और आपके जो भी सवाल होंगे ना, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको किसी से जरूर शेयर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।